हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बिरयानी की बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लेकिन बहुत कम टाइम। देखने में तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लग ही रही होगी और सचमुच में खाने पे और ज़्यादा टेस्टी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। फटाफट से मैंने झटपट ये बिरयानी बनाई है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसको बहुत ही अच्छे से धो लिया है। और चिकन को कई पानी बहुत ही अच्छे से धो लेना है। उसके बाद से हमें बाकी का इसका प्रोसेस करना है। धोने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसके लिए मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, जो कि भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, मैंने 1 चम्मच भर कर नमक इसमें ऐड किया है। अब हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो अदरक लहसुन एक साथ पिसा हुआ है, तो मैंने 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। खुशबू के लिए मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी इसमें कतर कर डाल दी है। और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है मैरिनेशन में, बिरयानी में। तो मैंने 3-4 हरी मिर्च को काट के डाला है। और एक बड़ा नींबू मेरे पास था, तो उसको मैंने इसमें नींबू का जूस डाल दिया है। 1 कप मैंने इसमें दही डाली है। अगर आपके पास दही या नींबू में से कुछ एक चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 चम्मच सिरका डाल दें, ताकि अंदर तक अच्छे से गलावट हो जाए और बहुत ही अच्छा मैरिनेशन आपका रेडी हो जाए। अब मैंने 2 बड़े चम्मच से इसमें ऑयल डाला है, जो कि रिफाइंड ऑयल डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू देगा और सोंधापन भी आता है चिकन में इससे। अब मैंने मैरिनेट करने के लिए चिकन दूसरे साइड में रख दिया है और एक बड़े पतीले को चढ़ाया है, जिसमें कि मुझे बिरयानी बनानी है। और रिफाइंड ऑयल मैंने डाला है इसमें ज़्यादा सा, क्योंकि इसमें प्याज का मुझे बिरयानी बनाना है। तो मैंने जितना चिकन लिया है उतनी ही प्याज, यानी कि 1 kg प्याज को बहुत ही पतला पतला स्लाइस कर लिया है, क्योंकि बिरयानी ही बिरयानी की जान होती है। तो फुल फ्लेम पर ही बनाना चाहिए, वरना बिरयानी में कुरकुरे। अब हल्का सा गुलाबीपन आने लगा है प्याज में, तो इस तरह से अब थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे हम लोग और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा हमारा बिरयानी रेडी होने वाला है। तो चलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं हम लोग तो फ्लेम फुल होने के चलते बिरयानी जो है प्याज जो जल जाएगी, और जलने के बाद फिर बिरयानी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो कड़वा बिरयानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने अब गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम लोग बिरयानी को इसमें से आधे से ज़्यादा बिरयानी को निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में तह लगाते टाइम बिरयानी में हमें ऐड करना है। और 1/3 छोड़ देंगे उसी में, क्योंकि अभी हमें चिकन इसमें पकाना है। तो इस तरह से मैंने 3 हिस्से को निकाल लिया है। 3 हिस्से को निकाल कर मैंने एक हिस्सा इसी में छोड़ दिया है। अब जो मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन रखा हुआ है उसको हमें ऐड करना है, लेकिन उसके पहले मैंने इसमें से थोड़ा सा जो भी मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और घी मिक्स करके डाला है, तो उसमें से भी मैंने एक कटोरी में बाहर निकाल के रख लिया है, क्योंकि जब हम लोग बिरयानी की तह लगाएंगे उस टाइम इसको यूज़ करना है। तो मैंने एक कटोरी में निकाल कर अलग से रख लिया है। और अब थोड़े से कुछ खड़े गरम मसाले हम लोग इसमें डालेंगे, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। खड़े गरम मसाले में दालचीनी, खड़ी बड़ी इलायची और छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब इसके चटकने के बाद हम लोग इसमें जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है साइड में, वो चिकन डाल देंगे इसमें, क्योंकि चिकन को हमें अभी गलाना है। तो अब हम लोग चिकन के सारे पीसेस मसालों के साथ जो मैरिनेट करने के लिए रखे हुए थे इसमें डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढाँक देंगे, ताकि चिकन गल जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि चिकन को एकदम से गलाना नहीं है, वरना हम लोग जब तह लगाएंगे बिरयानी की उस टाइम भी इसको फ्लेम पर रखना है, हमें चूल्हे पे रखना है। तो ज़्यादा गल जाएगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए 70% तक हमें चिकन को इसमें गलाने के लिए रखना है। तो 10 से 12 मिनट के लिए ढककर आप रख दीजिए। तब तक चावल को देख लेते हैं हम लोग। तो जितना चिकन लिया है उतना ही चावल है, मतलब 1 kg।
अब इसमें कुछ सामान हम लोग डालेंगे, यानी कि खड़े गरम मसाले, ताकि चावल में भी अच्छी खुशबू आ जाए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग डालने के साथ साथ मैंने 2-3 हरी मिर्च को बीच में से स्लाइड करके डाल दिया है। और जो आधा नींबू मैंने डाला था मैरिनेट करने में चिकन में, उसका आधा हिस्सा ये है जो मैं चावल में डाल रही हूँ, उसका जूस। क्योंकि चावल में नींबू डाल देने से चावल फिर आपस में चिपकता नहीं है और अलग अलग सारे दाने रहते हैं। अब ये नींबू का जो छिलका है वो भी इसमें डाल दे रहे हैं, ताकि उसकी भी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल डालें, चाहे आप वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला था, लेकिन मुझे लगा कुछ कम है, इसलिए आधा चम्मच और डाल दिया। आपका जितना चावल है उस हिसाब से डालिएगा। मैंने काजू नहीं डाला था चिकन में, भूल गई थी, तो अब मैं चिकन में काजू डाल दे रही हूँ, ताकि चिकन के गलने के साथ साथ वो भी फ्राई हो जाए उसमें। और अगर आपके पास किशमिश है तो किशमिश भी डाल दीजिए। किशमिश और काजू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी में। आज मेरी किशमिश ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सिर्फ काजू डाला है। तो इस तरह से चिकन अब आधा गल चुका है और मैंने चावल भी दूसरी साइड में चढ़ा दिया है। तो देख लेते हैं चिकन का क्या हाल है। चिकन जितना चाहिए था उस हिसाब से गल चुका है अच्छे से। तो अब इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको हम लोग फुल फ्लेम पर करके और ढक्कन इसका खोल कर सुखा देंगे, ताकि ज़्यादा पानी ना रहे, वरना बिरयानी जो है ख़राब हो जाएगी। तो जितना एक्स्ट्रा पानी है इसको हम लोग सुखा देंगे और फ्लेम को फुल ही रखेंगे, ताकि पानी जल्दी से सूख जाए। देखने में ही कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू भी इसकी अच्छी आ रही है। अब तकरीबन पानी इसका सूख चुका है, तो अब हम लोग देख लेते हैं चावल का क्या हाल है। तो चावल भी करीब करीब गल चुका है और एक कनी का चावल हमें चाहिए, मतलब चावल 90% तक बस गलाना है हमें, 10% कच्चा रखना है। तो उतना चावल हो चुका है जितना हमें चाहिए। तो अब चावल की तरफ फ्लेम बंद कर दिया मैंने और चिकन में से आधा चिकन हम लोग निकाल के सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें अब बिरयानी की तह लगानी है। तो आधा चिकन मैं निकाल लूँगी अलग से, और इसमें का कुछ मसाला भी, उसमें आधा मसाला और आधा चिकन निकाल कर अलग रख लेंगे। और बचे हुए आधे चिकन को इसी में रहने देना है। अब हम लोग इसी में तह लगाते हैं। तह लगाने के लिए मैंने जितना भी चावल पकाया है उसका आधा हिस्सा इसमें अच्छी तरह से चारों तरफ पूरे चिकन के ऊपर फैला देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये आधा चिकन आपको छोड़ना है इसमें, और आधा ही चावल, पहले शिफ्ट में आधा चावल डालना है इसके ऊपर, चिकन के ऊपर। अब अच्छे से इन चावल को फैला देंगे पूरे भगोने में चिकन के ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ी सी धनी की पत्ती को हम लोग डाल देंगे। और जो हम लोग ने प्याज फ्राई करके रखी थी बिरयान, वो डाल देंगे ज़्यादा सी। और बिरयान के साथ वाला जो घी निकाला था हमने, ऑयल निकाला था, उसको भी आधा डाल देंगे इसमें। अब जो बचा हुआ चिकन हमने अलग से सेपरेट करके रखा था, वो सारा चिकन इसके ऊपर डाल देंगे। और अब आधा चावल जो बचाया था हमने, उसको भी इसके ऊपर फैला देंगे। तो इस तरह से बिरयानी की तह लगाई जाती है। तह करके बिरयानी बनाने से बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही ज़्यादा खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब इस तरह से मैंने दूसरा पार्ट जो चावल का था, आधा जो मैंने बचाया था, उसको भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर भी हम लोग उसी तरह से जो बचे हुए बिरयान का तेल है वो भी डालेंगे, धनिया की पत्ती भी डालेंगे, और जो बिरयान हम लोग ने बना कर रखा है वो भी ज़्यादा सा डाल देंगे। और मैंने 3-4 हरी मिर्च को स्लाइड करके रखा हुआ है, वो भी मैंने डाल दिया। बहुत अच्छा लगता है, हरी मिर्च की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह से हमने तह लगा लिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए केवड़ा वाटर में मैंने एडिबल कलर जो होता है जर्दे वाला, वो मिक्स करके रखा था, और चारों तरफ से हल्का हल्का डाल देंगे। और ये तह के नीचे अपने आप चला जाएगा और पूरी बिरयानी में जगह जगह पे कलरफुल हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा।
तो हमारी बिरयानी करीब करीब रेडी होने वाली है। 10 से 12 मिनट लगेगा। इसको ढाँक देंगे और ढक्कन के ऊपर कुछ भारी सा रख देंगे। तो मैंने रोटी बेलने वाली चौकी को रखा था। तो 10 मिनट बाद मैंने खोला और मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, क्योंकि चावल में सिर्फ थोड़ी सी कसर बची थी और गोश्त में भी, चिकन में भी थोड़ी सी कसर थी। तो अब इस तरह से हम लोग पूरी बिरयानी को मिला लेंगे ताकि चिकन और चावल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए कितना झटपट से कितनी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी हो गई ना। तो कोई झंझट नहीं, बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जब भी बिरयानी खाने का दिल करे तो झटपट से बनाने की बिरयानी की ये बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ही आसानी के साथ आपको बहुत ही मज़ेदार बिरयानी इस तरह से खाने को मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो आसान सा बिरयानी बनाने का, तो मुझे लाइक शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी की वीडियोस भी देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।